Hello everyone. In last video we have discussed about the B tree insertion. In this video we will discuss the B tree deletion. So B tree में deletion के लिए कुछ rules हैं, कुछ property हैं. इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि एक टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए जिसके थ्रू जब भी हम कोई भी चाइल्ड को डिलीट करेंगे तो इस टेबल को सेटिस्फाई करना चाहिए. मतलब यहाँ पे हमारे पास में कीज हैं और यहाँ पे पीटीआर कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम. इस टेबल के थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे. नाउ यहाँ पे आपको गिवन है कि डिलीट करना है 6 13 7 4 2. ये बी ट्री आपके पास ऑलरेडी है, या आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी में इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द बी ट्री एंड डिलीट द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द बी ट्री. ये पॉसिबल है. नाउ मिनिमम डिग्री यहाँ पे आपको 3 है. अब मिनिमम डिग्री का क्या मतलब है? मींस मिनिमम इसके चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं. तो मिनिमम चिल्ड्रन 3 के लिए आपके पास में यदि हम की मैक्सिमम की बात करें तो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम आपकी 6 हो सकती है. कैसे? अभी दिखाता हूं मैं आपको. और मिनिमम कीज कितनी हो सकती है? -1 5. ये ऑलरेडी टेबल हम डिस्कस कर चुके थे. m/2 का सील फंक्शन. ठीक है, तो 6/2 कितना हो गया आपका? 3. तो ये आ गया आपका कितना? 3. तो हमने क्या बोला? मिनिमम डिग्री 3, मतलब पॉइंटर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? 3. ये कितना हो गया? m/2 का सील फंक्शन -1, तो कितना हो गया आपका? 2. मतलब मिनिमम जो की हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर नोड में 2. जब भी हम डिलीशन करेंगे, डिलीशन के टाइम पे इस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. तो यदि ये टेबल आपका मेंटेन है तो आप परफेक्टली किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज डिलीट 6. तो 6 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा 6 को. तो 16 से छोटा है और 6 यहां पे सर्च करेंगे तो 3 से ग्रेटर है और 7 से छोटा है. तो 6 आपका ये एलिमेंट मुझे फाइंड आउट हो गया. जैसे ही 6 मैंने फाइंड आउट कर लिया, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 6 के डिलीट करने से इस टेबल पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बी ट्री की प्रॉपर्टीज को. ठीक है, तो टेबल से कोई 6 को डिलीट करने से ये टेबल डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है. जैसे ही मैं इसको 6 को यहां से डिलीट कर दिया, अभी यदि आप यहां पे चेक करें तो कितने चाइल्ड्स हैं आपके पास में? तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स मेरे पास में इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर नोड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3. तो कितनी मैक्सिमम मिनिमम की कितनी हो सकती है? 2. मतलब मैं 6 को यहां से डिलीट करूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्यों प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी? क्योंकि 6 के डिलीट करने से मेरी ये टेबल मेंटेन है. यदि टेबल मेंटेन है मतलब मिनिमम चाइल्ड्स कितने हो सकते हैं? 2. मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं? 5. मिनिमम पॉइंटर्स कितने हो सकते हैं? 3. यदि इसके देखें तो मिनिमम कितने पॉइंटर हैं? 3. तो 6 को डिलीट मैं इजिली कर सकता हूं. नाउ डिलीट 13. 13 को जैसे डिलीट करना है तो मुझे सबसे पहले 13 को यहां पे सर्च करना पड़ेगा. तो 13 16 से लेस है और 13 मेरा यहां पर है. 13 को जैसे ही मैंने डिलीट करूंगा मैं, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी समझिए इसको. 13 को जैसे ही मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पास में 2 यहां पे कीज बचेंगी, मतलब 2 की बचेंगी. तो मैक्सिमम कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं उसके? 3. तो 3 चाइल्ड्स हो सकते हैं. बट यहां पे कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3 4. तो 4 मतलब 2 की 4 चाइल्ड को आपको नहीं रख सकती. मतलब यदि मैं बोलूं कि 2 चिल्ड्रन यहां पे एड्रेस आपके पास में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3. बट 4 एड्रेस नहीं हो सकते हैं. तो 4 एड्रेस नहीं हो सकते तो यहां पे आपको कुछ करना पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं यहां पर? तो देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं. 13 को डिलीट करने पर क्या मैं 13 के रिप्लेस पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को यहां पे रख सकता हूं? यदि रख सकता हूं तो मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे चारों चाइल्ड्स मेरे मेंटेन यहां पे होंगे. तो इस केस में हम क्या करेंगे? 13 को जैसे ही डिलीट करेंगे तो बाइनरी सर्च ट्री में आपने डिलीशन के टाइम पे एक चीज देखी थी कि यदि किसी भी नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, उसके 2 चाइल्ड हैं लेफ्ट में या राइट में, तो आपको इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर 2 चीजें पता होनी चाहिए. तो यदि क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है तो इसका 13 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होगा? ऑब्वियसली 12. लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट. 13 के राइट में आइए और जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा. मतलब राइट सब ट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इन ऑर्डर सक्सेसर. और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि मैं इसको अरेंज करूं सीक्वेंस में, तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर मतलब उस पर्टिकुलर नोड के उस पर्टिकुलर वैल्यू के जस्ट प्रीवियस वाला, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब नेक्स्ट वाला.
तो मैं दोनों में से किसी को भी ऊपर मूव कर सकता हूं, ये रूल है। बट क्या इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 14 को मैं यहां पे मूव कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं 14 को यहां से मूव कर दूंगा तो एक ही मेरे पास में की बचेगी और मिनिमम की कितनी हो सकती है 2। तो यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। मतलब यहां से मैं किसको मूव कर सकता हूं? यहां पर 12 को मैं मूव कर सकता हूं और 12 को जैसे ही मूव कर दिया मैंने तो 12 को यहां से मैंने डिलीट कर दिया। क्यों मूव कर पाया? क्योंकि दो की प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। अभी भी 2 कीज है मेरे पास में, दैट्स व्हाई मैंने 12 को ऊपर मूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट, डिलीट 7। तो 7 को मुझे डिलीट करना है तो 7 को सर्च करूंगा। 7 मेरा ये आ गया। 7 को डिलीट करने पर यहां पर आपको समझना है चीजें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे ही 7 डिलीट करूंगा तो मेरे पास में 7 को रिप्लेस करने के लिए, डिलीट करने के, इस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल करने के लिए इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर को यूज कर सकता हूं। बट क्योंकि यहां इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के केस में भी इस पर्टिकुलर नोड में ओनली 2 कीज हैं, तो मैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नहीं ले सकता। इन ऑर्डर सक्सेसर के केस में भी इस पर्टिकुलर नोड में ओनली 2 कीज हैं, तो मैं इन ऑर्डर सक्सेसर को भी नहीं ले सकता क्योंकि मिनिमम की कितनी हो सकती है मेरी 2। तो यहां पे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या सक्सेसर को तो हम यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? क्या ऊपर से बोरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूट नोट है। ठीक है। नाउ अब यहां पे क्या कर सकते हैं तो उसको समझिएगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि दोनों उसके चाइल्ड को मर्ज कर सकते हैं। तो यदि मर्ज कर दूं और 7 को यहां से डिलीट कर दूं तो 2 की बचेंगे। 2 की मतलब उसके 3 चाइल्ड। तो 3 चाइल्ड अभी 4 है, 2 को मर्ज कर दूंगा तो 3 होंगे। बट कौन से 2 को मर्ज कर सकता हूं? ठीक है। तो कौन से 2 को मर्ज कर सकता हूं? तो उसके लिए ये 2 को मैं मर्ज नहीं कर सकता क्योंकि 3 से छोटे मेरे 4 5 नहीं है। तो ये 2 को मैं मर्ज कर सकता हूं। तो इस केस में मैं कैसे क्या करूंगा? मैं 7 को जैसे ही यहां से डिलीट करूंगा तो 7 को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। अब मेरे पास में क्या है? यहाँ पे 3 और 12 है। ठीक है। तो उस केस में मुझे मर्ज करना है तो ये दोनों के दोनों 10 और 11 भी इसके साथ में मर्ज हो जाएंगे। तो 10 और 11 यहां पर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 10, यहाँ पे हो गया 11। तो ये आपका देखिए 3 से ग्रेटर, ठीक है, 12 से लेस एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर नोड में आ गए। तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को मर्ज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 से छोटे 4 5 नहीं थे। तो ये आपकी परफेक्टली अभी बैलेंस्ड है B3। नाउ डिलीट 4। 4 को डिलीट करना है तो 4 को सर्च करूं। 16 से लेस, ठीक है, 12 से भी लेस, तो 4 मेरे को यहां पे मिल गया। 4 जैसे ही मैं डिलीट करूंगा क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड में मिनिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए, दो वैल्यूज होना चाहिए। बट यहाँ पे अभी मेरे पास में कितनी वैल्यूज है? 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ डिलीट 2। 2 को मुझे डिलीट करना है तो 2 को जैसे ही डिलीट करना है अगेन 2 को सर्च किया। बट अभी डिलीट 2 को करने के पहले हम ये देखेंगे क्या इसकी ट्री की हाइट को श्रिंक कर सकते हैं, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर रहे हैं ट्री की हाइट को? क्योंकि यही तो ड्रॉबैक था आपका, किसका? बाइनरी सर्च ट्री का, एबीएल ट्री का, रेड ब्लैक ट्री का। यही तो ड्रॉबैक था कि सिंगल एलिमेंट को स्टोर करते थे तो क्या हो रहा था? ट्री की हाइट बहुत ज्यादा हो रही थी। हाइट यदि इंक्रीज हो रही है इट मींस एक्सेसिंग टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बी ट्री मतलब हार्ड डिस्क से आप मेन मेमोरी में एक्सेस करके आ रहे हैं, एक्सेसिंग टाइम बढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ट्री की हाइट को श्रिंक कर सकते हैं ताकि हम एक्सेसिंग टाइम को रिड्यूस कर सकें किसी भी एलिमेंट को। नाउ क्या हम मर्ज कर सकते हैं इन दो पर्टिकुलर लेवल को? कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास में कितनी है? 5 कीज है तो 5 मैक्सिमम हो सकती है। यस, मैक्सिमम 5 हो सकती है। तो मैं मर्ज कर सकता हूं उसको। तो यदि इस पर्टिकुलर को मर्ज करूं तो क्या हो जाएगा? 3 12 16 20 24। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? कि हाइट को श्रिंक करना, ठीक है, तो रिड्यूस करना। तो ये हो गया 1 2। इसका चाइल्ड क्या हो गया आपके पास में? यहाँ पे 5 10 और 11। ठीक। 12 से ग्रेटर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो 16 से छोटे हों? 14 एंड 15। 16 से ग्रेटर 20 से लेस 17 18 19 और यहां पर आ गया 21 22। यहां पे हो गया आपके 25 26। ठीक है। मतलब यदि आप देखें आपके पास में कीज कितनी है? 5। तो कितने उसके चाइल्ड हो गए आपके पास में? 6। नाउ अब करते हैं अपन, डिलीट करते हैं 2 को। नाउ डिलीट 2।
जैसे ही 2 को डिलीट करा, 2 को सर्च किया, 2 मेरा यहाँ पे मिल गया। 2 जैसे ही सर्च किया, 2 को क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही चाइल्ड रह जाएगा और मिनिमम की कितनी होनी चाहिए? 2, बट यहाँ पे कितनी की बच जाएगी आपकी? 1। नाउ इस केस में क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर केस में हम क्या ऊपर से बोरो कर सकते हैं? बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 3 को नीचे लाया, ठीक है, तो 3 को नीचे लाया तो यहाँ पे आपके पास में 4 की हो जाएगी, जिसके चाइल्ड 5 हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ऑलवेज रूट नोड यदि आपके मैक्सिमम है तो आपको उसको पहले सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ? 5 को यहाँ लाके 3 को ऐसा कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। मतलब 3 को शिफ्ट कर सकता हूँ और 5 को ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि 5 से छोटे, ठीक है, यहां से इस 5 को मैं यहां से ले सकता था। क्यों ले सकता था इस 5 को? क्योंकि यहां पर 2 की मेरी ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है, 10 एंड 11, तो मैं यहां से बोरो कर सकता था। 3 को मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता था। यदि अब इस पर्टिकुलर केस को आप देखें, इस पर्टिकुलर केस में 5 से ग्रेटर, 12 से लेस, 12 से ग्रेटर, 16 से लेस, और यदि देखें आप 24 से लेस और 24 से ग्रेटर, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके परफेक्टली बैलेंस्ड है। दिस इज ऑल अबाउट दी बी ट्री डिलीशन। थैंक यू सो मच।